इंदौर में दूषित पानी पीने से एक और महिला की मौत हो गई है। पिछले 8 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी गीताबाई। दूषित पानी से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं इंदौर से। दूषित पानी पीने से एक और महिला की जान गई है। दरअसल ये महिला पिछले 8 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी गीताबाई, इनका नाम था। दूषित पानी से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देखिए कि किस तरीके से सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कई बार शिकायत की गई दूषित पानी को लेकर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यूज़ 18 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद हमारी खबर का असर भी हुआ और प्रशासन अब नींद से जागा है, लेकिन यहां पर मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से कई लोगों की मौत और हजारों लोगों के बीमार होने के बाद पानी की जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पानी में वो बैक्टीरिया मिले हैं जो गटर के मलमूत्र में पाए जाते हैं। पानी की जांच करवाई गई थी और लैब रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब में पानी के नमूनों की जांच हुई। स्वास्थ्य विभाग को मिली रिपोर्ट में दूषित पानी की पुष्टि हुई है। सूत्रों के मुताबिक दूषित पानी में ये बैक्टीरिया मिले हैं जो मलमूत्र में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया पीने के पानी में मिले हैं। ये वो बैक्टीरिया हैं जो चैम्बर सीवरेज नाले के गंदा पानी में मिलते हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। मेडिकल रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पीने के पानी में गटर वाले बैक्टीरिया मौजूद थे, जिस वजह से लोगों की तबीयत खराब हो गई, लोगों को दिक्कत होने लगी, कई लोगों की जान चली गई। 1000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अभी भी प्रभावित है। उनको तेज़ बुखार की शिकायत है, उल्टी हो रही है और वजह जो सामने आई वो भी चौंकाने वाली है। पाइपलाइन लीकेज होती है जिसमें सीवर का पानी मिलता है और जो आधिकारिक आंकड़े आए हैं उसमें 4 की मौत बताई जा रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि 15 लोगों की जान गई है। अभी भी लोग अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमने आपको पूरी टाइमलाइन भी बताई थी किस तरीके से यहाँ पर लापरवाही बरती गई। एक के बाद एक लापरवाही बरती गई और जो फैसले समय से लेने चाहिए थे उनको फाइलों में दफन कर दिया गया। अधिकारी चैन की नींद सोते रहे और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। मौत पर मिस्ट्री क्यों है, सवाल खड़ा होता है। इंदौर के गुनाहगारों पर कार्रवाई कब होगी और सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सफाई क्यों नहीं हुई? अब क्यों हो रही सफाई थी? हम लोग इससे दर्द में मम्मी को भैया हमको हमारा घर भी देखना, हम छोटा बच्चा लेके भाग रहे हैं। शिकायत करी थी इसके पहले कि गंदा पानी आ रहा अभी देखिए हमने 6 बार से शिकायत करी है, अभी तक सफाई नहीं हुई है टंकी की। हम कुछ नहीं जानते हुआ टंकी की वजह से हमारे घर में पानी हमारे घर में आता, हम वही पानी पीते। हमारे घर में इतना वो नहीं कि हम प्यूरीफाई लगा के वो पानी पियेंगे। हुआ पानी की वजह से उनकी किडनी फेल हो गई। आज क्या कर लेंगे ये लोग? रामलली यादव 70 साल है और उनको कल से हो गया तो कौन जिम्मेदार है? ये 2 लाख रुपए दे के हमारी सांस लौटा देंगे क्या हमको? बहुत ज्यादा तकलीफ में हम अरे वहाँ जाके देखो ना, वो मोहन यादव भी आए तो वो वहाँ जाके नहीं देख रहे जहाँ हमारा पेशेंट है, वहाँ देख रहे जहाँ पूरी स्टेबल है। आज 13 पेशेंट हम लोगों ने एडमिट कराए हैं और निरंतर जो हमारी टीम, सर्वे की टीम है, वो घर घर जाकर डोर टू डोर देखती है इसमें, और वो किसी भी पेशेंट में अगर सिम्टम है तो उनको आइडेंटिफाई करती है। हम सभी जगहों पर क्लोरीन की टैबलेट्स और जो अपना ORS का सोल्यूशन के जो किट्स होते हैं वो सारा डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ये कार्यवाही अभी आगे भी जारी रहेगी क्योंकि हम पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर सिम्टम हो या लेट सिम्टम हो तो उससे ग्रसित कोई भी व्यक्ति ना रहे और हम सभी को जो आवश्यक मेडिकल केयर है वो उपलब्ध कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि सभी तरह के सर्वे पूर्ण किए जाएं। जो संभावना थी कि पानी में सीवरेज का पानी मिला हुआ है वो कंटेमिनेट है और इसलिए उसका ट्रीटमेंट पहले से चालू था और अभी भी वही ट्रीटमेंट चल रहा है। मुझे लगता है कि चौकी के पास जो हमें साइन मिला वो वहाँ पर वही स्थान सबसे प्रमुख है। बाकी भी हम 100% चेक करेंगे। कम से कम इसमें 8-10 दिन लगेंगे पूरे कॉलोनी को पूरा की पूरा माइक्रो चेकिंग के लिए। और इंदौर में सिस्टम की लापरवाही की परतें एक एक करके खुल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि इंदौर नगर निगम के पास सैकड़ों शिकायतें आ चुकी थी, लेकिन अफसर फाइलों को यहां वहां घुमाते रहे। 1 दिसंबर महीने भर में ही गंदे पानी की 300 से अधिक शिकायतें नगर निगम के पास पहुंची। खबर आ रही है कि नगर निगम 300 शिकायतों के बाद भी नहीं जागा। लोग गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे। नगर निगम को जो 300 शिकायतें मिली उनमें भागीरथपुरा जोन 4 की ही 23 से अधिक शिकायतें हैं।
भागीरथपुरा में पाइपलाइन के मामले कई बार लटके। 2022 से नई पाइपलाइन डालने के लिए फाइल दफ्तरों में घूम रही थी। इसके लिए 25 नवंबर 2022 को एक बैठक हुई थी और भागीरथपुरा में नर्मदा पाइपलाइन बिछाने और नए कनेक्शन के लिए मालवा इंजीनियरिंग नामक एजेंसी को चुना गया था। लेकिन बैठक में प्रस्ताव के पास होने के बाद फाइल अचानक से गायब हो गई। जानकारी है कि फाइल परिषद दफ्तर में ही रखी रही। इसके बाद जनवरी 2023 में आयुक्त कार्यालय और फरवरी 2023 में अपर आयुक्त कार्यालय से फाइल पर साइन किए गए थे, यानी काम शुरू होने में 4 महीने लग गए थे। इसके बाद गंदे पानी की समस्या होने से क्षेत्रीय इलाकों में रहने वाले लोगों ने 12 नवंबर 2024 को शिकायत की। इसके बाद नई पाइपलाइन डालने के लिए टेंडर प्रक्रिया के लिए एक फाइल बनाई गई, लेकिन इसके लिए नगर निगम ने 7 महीने बाद यानी 30 जुलाई 2025 को टेंडर लगाए। इसके बाद एजेंसी फाइनल भी हो गई, लेकिन नगर निगम की ओर से एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया गया। यही कारण है कि 5 महीने बाद भी नई पाइपलाइन बिछाने का काम ही शुरू नहीं हो पाया है। पूरी टाइमलाइन हमने आपको समझाई। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 27 अस्पतालों में उल्टी दस्त से बीमार मरीजों का इलाज चल रहा है। आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और ताजा हालात क्या हैं वो आप समझिए। न्यूज़ 18 की टीम भागीरथपुरा इलाके के उस गली में पहुंची जहां पर गंदे पानी की वजह से सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। ये गली वही है, कई सारे लोग बीमार हैं और इसी गली की एक महिला की जान भी जा चुकी। उनका नाम है उर्मिला यादव। न्यूज़ 18 की टीम ने पड़ताल किया कि आखिर क्या वजह है कि नर्मदा का पानी दूषित हो गया। तो चलिए सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं, इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो नीचे ड्रेनेज है। ये ड्रेनेज चैम्बर जो है वो तस्वीर आप देख रहे हो। नीचे गंदा पानी बह रहा है, ड्रेनेज से वो गंदा पानी बह रहा है और उसके अगर ठीक ऊपर आप देखेंगे तो एक आपको और पाइपलाइन नज़र आ रहा है। ये पाइपलाइन नर्मदा का पाइपलाइन है और इसी से लोगों के घरों तक नर्मदा का पानी पहुंच रहा है और शायद ये वही कारण है जिसके वजह से लोगों के घरों तक ये दूषित पानी पहुंचा और लोग बीमार हुए। एक और भी बात सामने आ रही है कि कुछ दिन पहले भागीरथपुरा इलाके में ड्रेनेज के लिए खुदाई की गई है और उस खुदाई के साथ में जहाँ पर वो ड्रेनेज लाइन डाली गई है ठीक उसी के नीचे नर्मदा की पाइपलाइन भी है। दूसरा कारण ये भी है, उसके वजह से ही पानी दूषित हो सकता है। डॉक्टर ये हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि आज भागीरथपुरा में 22 डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। पैरामेडिकल पूरा जो अमला है वो भागीरथपुरा में मौजूद है। घर घर जाकर स्क्रीनिंग की जा रही है। अगर किसी की तबीयत खराब है, उल्टी दस्त की शिकायत, उन्हें दवाइयाँ दी जा रही है। डॉक्टर साहब आप यहाँ पहुँचे, कई सारे बच्चों को आपने चेक भी किया, उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि उन्हें क्या दवाई दी जा रही है और कितने ऐसे लक्षण आपको देखने को मिले? हाँ, बच्चों में प्रायतः हमें दस्त दिखे गए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आ रहा है और कुछ बच्चों को उल्टी की भी समस्या है, जिसके लिए हमने जिंक की दवा दी है, एक ORS का घोल दिया है और उन्हें हमें उल्टी की हमने दवा दी है जैसे ओंडेन सिंड्रोम जो हो गई है। उस सब में देखा कि एज ग्रुप देखें तो जो हमारा 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, 2 साल, डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे पीड़ित हैं दस्त के माँ। और उसका मुख्यतः कारण जो आपने बताया है, जो पानी की सप्लाई का जो है पाइप और हमारा जो दूषित जो जा रहा है नाले का, वो दोनों मिक्स हो रहे हैं, उसके कारण वजह ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और ये बता जैसे ड्रेनेज लाइन टूट भी गई थी एक बार, तो उससे मिक्सिंग हो सकती है, तो एक ये हमारा दस्त का कारण हो सकता है। और इससे जो होता है निर्जलीकरण हो सकता है, डिहाइड्रेशन के चांस बच्चों में ज़्यादा होते हैं, है ना। क्या ऐसी संभावना होती है डॉक्टर साहब? आपने इसको बहुत सारी किताबें आपने पढ़ रखी हैं, ऐसा लगता है बतौर एक्सपर्ट कि आपको कि जहाँ पर ये गंदा पानी बह रहा है ऊपर से कोई पाइपलाइन गुजर रही, तो ऐसा हो सकता है क्या कि वो पानी भी उस पानी के साथ मिक्स हो सकता है? हाँ, जैसे हमारी एक स्टैंडर्ड बुक है पाक की, PSM की जो बुक है, उसके अनुसार ये कहा गया है कि जहाँ से पानी की सप्लाई होती है वहीं पे ड्रेनेज लाइन साथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मिश्रण होने की संभावना होती है। तो ये चीज़ें हमें प्रिवेंट करना है। अब हम यहाँ देखें तो दोनों चीज़ें साथ में ही जा रही है, तो एक ये संक्रमण की संभावना इससे हो गई है। कि क्या वाकई में इस पानी को कोई पी सकता है? और यकीनन इन तस्वीरों के देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ के लोग क्यों बीमार हुए, उल्टी दस्त की शिकायत के बाद उन्हें क्यों अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, क्योंकि ड्रेनेज की लाइन के साथ में नर्मदा की पाइपलाइन है, यानी ड्रेनेज का पानी और पीने का पानी दोनों एक साथ भागीरथपुरा में बह रहा है। इंदौर में दूषित पानी पीने से 15 लोगों की मौत के बाद भी प्रशासन सोया हुआ है। भोपाल में रविंद्र भवन और राजभवन के पास नाले के अंदर से गुजर रही पीने के पानी की पाइपलाइन में बड़ा लीकेज दिखाई दिया। न्यूज़ 18 की टीम ने नाले में उतरकर ग्राउंड रिपोर्ट की ताकि सिस्टम जाग सके।
इस वक्त राजधानी भोपाल के बहुत पॉश इलाके, वीआईपी इलाके, रविंद्र भवन के पास से गुजरने वाले नाले में खड़ा हुआ हूँ। नाले में जाना मेरी कोई खुशी नहीं है, शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रशासन को जगाएं और सच्चाई उन्हें दिखाएं, उनकी लापरवाही को उजागर करने का काम करें। ये देखिए, इंदौर में इतनी बड़ी घटना हुई, लोगों को दूषित पानी परोसा गया और उससे कई लोगों की मौत हुई। और ये भोपाल में देखिए, नाले के अंदर से पाइपलाइन गुजर रही है। इस नाले की आप हालत देखिए, यहाँ पर इतनी गंदगी, इतना कचरा है, ऐसा लग रहा है नाले को देखकर कि सालों से इसकी सफाई नहीं हुई। और इस पाइपलाइन में एक बड़ा लीकेज है और इस लीकेज से ये साफ है कि इसमें संभवतः जो गंदा पानी है, जो सीवेज का पानी है, जो नाले का पानी है, वो पीने की पाइपलाइन में मिल रहा है और यही कहीं ना कहीं लोगों के घरों घर तक सप्लाई हो जाता है और लोगों को कई तरीके की दिक्कत परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। लेकिन इस और अब तक किसी का ध्यान नहीं गया। यानी कि ये बात बहुत हद तक साफ है कि इंदौर की घटना के बाद भी भोपाल में सिस्टम ने कोई रियलिटी चेक नहीं किया। इसलिए न्यूज 18 की टीम पहुंची है और हम लोग इस पूरे रियलिटी चेक को कर रहे हैं। दीपक, जरा ये नाला भी दिखा दीजिए, ये नाला भी दिखा दीजिए। ये जो सामने से गुजरने वाली रोड है, यहाँ पर तरीके के स्टैंडीज लगा दिए गए हैं, लोहे की जालियां लगा दी गई हैं ताकि ये गंदी सच्चाई किसी को नजर ना आए, ये दिखाई ना दे। हम कॉम्पिटिट करते हैं देश में नंबर 1 शहर आने के लिए, स्वच्छ शहर आने के लिए। हमारे पास तमगा दिया है शहर की जनता ने कि हम देश की सबसे स्वच्छ राजधानी तो है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, ये नाला सीएम हाउस के और राजभवन के बीच में है। यहाँ से दोनों की दूरी करीब करीब 1-1 किलोमीटर है और आप देख सकते हैं कि भोपाल की नगर निगम और पूरा सिस्टम, पूरा प्रशासन किस तरीके से योजनाओं को पतीला लगा रहा है और किस तरीके से उस जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है जिसने बड़ा भरोसा करके इस सिस्टम को अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। अगर इसी तरीके की तस्वीरें रही तो इंदौर में जो घटना हुई है वो किसी भी दिन भोपाल में हो जाएगी, किसी भी दिन मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में हो जाएगी। फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर खेद प्रकट किया जाएगा, फिर मुआवजा जो है वो बांट दिया जाएगा, लेकिन उससे जान वापस नहीं आती, उससे किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। ये सिस्टम को देखना होगा, समझना होगा और इस तस्वीर को बदलना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। इंदौर से मिथिलेश हैं और मनोज हैं भोपाल से। सबसे पहले मनोज, मैं आपके पास आती हूं क्योंकि भोपाल की अभी हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे। हैरानी होती है, इतनी बड़ी घटना हो गई और अभी भी यहां पर बड़ी लीकेज है, अधिकारी अभी भी सोए हुए हैं। जो सबसे अहम बात है, जैसे न्यूज 18 की जो रिपोर्ट है, वासु चौरे की रिपोर्ट आपने जो अभी हमने दिखाई, इसके साथ साथ जो मिथिलेश की ग्राउंड रिपोर्ट है इंदौर से, दोनों रिपोर्ट से अगर एक बात निकल के सामने आती है कि पूरा जो स्वच्छता की बात हो रही है, जो सवाल बड़ा ये है कि अगर देश का सबसे साफ शहर इंदौर और इंदौर में दूषित पानी पीने से परिजनों के मुताबिक 15 मौतें अब तक हो चुकी हैं, 200 लोग बीमार हैं और सैकड़ों की तादाद में 1400-1500 लोग बीमार हुए, परेशान हुए। उसके बाद भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, देश का सबसे साफ राजधानी, उसमें ये आलम है। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर हम सबक क्या ले रहे हैं, क्योंकि इससे एक बात तो अब साफ दिख रही है कि जब स्वच्छता की बात होती है, सफाई की बात होती है, तो शायद सारे नगर निगमों का जो फोकस है वो है आवरण बनाने में। यानी आप सड़क को साफ कर दीजिए, गीला कचरा इकट्ठा कर लीजिए, सूखा कचरा इकट्ठा कर लीजिए, उसकी टैगलाइन बना लीजिए, अच्छे गाने बना लीजिए, स्लोगन बना लीजिए। लेकिन ये बुनियाद जो है, शहर की जो बुनियाद होती है, वो भी वो देश है जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता हुई है। हमको नगर निगम का जो नियोजन है उसके लिए भारत को पूरी दुनिया में जाना जाता है और उस देश में सबसे साफ शहर का ये आलम है, सबसे साफ राजधानी का ये आलम है। तो जाहिर तौर पर बहुत सारे सवाल मनोज खड़े होते हैं। मिथिलेश के पास चलते हैं। मिथिलेश, लगातार आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, आपकी रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं और न्यूज 18 इंडिया की खबर का असर हुआ है, यहाँ पर कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी भी मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। ताजा तस्वीर क्या है, बड़ी बातें आप मिथिलेश बताइए। देखिए, अगर अभी भागीरथपुरा की बात की जाए तो लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। 15 लोगों की जान जा चुकी है, 32 लोग आईसीयू में भर्ती हैं और 201 लोग हैं जिनका इस वक्त अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लेकिन चलिए एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। सबसे पहले न्यूज 18 टीम यहाँ पर पहुंची थी तो इसी जगह की खुदाई चल रही थी। आनन फानन में पूरा सरकारी तंत्र इसकी खुदाई में लगा हुआ था, जहां पर इस वक्त मौत है क्योंकि भागीरथपुरा में लोगों की जान जा रही थी। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लगातार मरीज भागीरथपुरा से सामने आ रहे थे। अब देखिए,
अब जहां पर खुदाई की गई थी इसी के ठीक नीचे नर्मदा की पाइपलाइन है। शुरुआत में ये कहा गया कि बड़ा लीकेज इसी के नीचे था, क्योंकि भागीरथपुर पुलिस चौकी का टॉयलेट इसके ऊपर बना हुआ था और गंदा पानी नीचे जा रहा था और यही गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। लेकिन इस बीच में यही के स्थानीय पार्षद ये कहते हैं कि ये जो लीकेज है अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि इसी लीकेज की वजह से पानी पहुंचा होगा, क्योंकि आगे कई जगह पर लीकेज और मिले हैं। 3 अलग अलग जगह पर बड़ी खुदाई की गई है, जहां पर इस वक्त जांच चल रही है कि क्या यहां से लीकेज हुआ था और यहीं से संक्रमण का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। जब ये सवाल न्यूज़ 18 ने उठाया तो उसके बाद की तस्वीर आपको दिखाते हैं। हमने वहां पर उनसे सवाल पूछा, उसके बाद फिर आनंद फानन में ये सरकारी तंत्र झूठा, जेसीबी को बुलाया गया और इस जेसीबी से उस हकीकत को वापिस से मिटाने की, दबाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त अगर आप तस्वीर देखेंगे तो अब इस गड्ढे को भरा जा रहा है, इस पर मिट्टी डाला जा रहा है, क्योंकि अब ये सवाल उठ रहा है कि 5 दिनों के बाद भी ये स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रहा कि दूषित पानी भागीरथपुरा के लोगों के घरों तक कैसे पहुंचा। दूषित पानी वो भी नाले और चैम्बर और सीवरेज का, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आ चुकी है। यहाँ की जो पानी की जांच के लिए सैंपल भेजे गए थे, रिपोर्ट आई, उसमें लिखा गया है, उसमें 3 बैक्टीरिया के नाम सामने आए और ये वही बैक्टीरिया है जो नालों गंदे नाले के पानी में मिलते हैं। तो सवाल यही है कि 5 दिनों के बाद भी ये बताने के अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा, या ये बताने की स्थिति में नहीं है पूरा सरकारी तंत्र कि आखिर संक्रमण वाला पानी कैसे पहुंचा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गलियों में घूम रहे, अब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, शायद पहले पहुंच गए होते जब 300 शिकायत हुई थी। जब 300 शिकायत हुई थी तब मंत्री जी कहाँ थे? यहीं के विधायक हैं, यहीं से मंत्री हैं। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, अधिकारी सोते रहे, लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। शुक्रिया मिथिलेश और मनोज, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये जो गटर का पानी होता है, जो उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो पीने के पानी में मिले हैं, जो सैंपल लिए गए हैं। ये तस्वीर चौंकाती है, सवाल खड़े करती है। जो पानी है, पीने का पानी, मूलभूत सुविधाएं हैं, किस तरीके से लोगों को गंदा पानी मिला, पूरी टाइमलाइन हमने आपको बताई कि कैसे हर स्तर पर लापरवाही बरती गई। इस बीच उमा भारती का मोहन यादव सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उमा भारती ने इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारी प्रदेश, हमारी सरकार, हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गई, ये उमा भारती ने कहा है। प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निगलता जा रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। आगे उमा भारती कहती हैं, जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, पीड़ित जनों से माफी मांगनी होगी, नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी हैं उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। ये उमा भारती ने पोस्ट किया है और यहाँ पर सरकार पर हमला बोला है। उमा भारती ने मोहन यादव सरकार पर बड़ा हमला बोला है।